नमस्कार। आज हम अलजेब्रा की एक बड़ी मजेदार पहेली को सुलझाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक सिंपल से इक्वेशन के एक नहीं बल्कि कई हल खोजे जा सकते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो क्या कभी ऐसा सोचा है कि मैथ्स के किसी सवाल का सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारे मतलब अनगिनत सही जवाब हो सकते हैं? आज हम ठीक यही देखने वाले हैं कि ये होता कैसे है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा समीकरण क्या है और हमें करना क्या है, मतलब हमारा गोल क्या है। तो ये रहा हमारा समीकरण 2x + y = 7। ये एक लिनियर इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल्स हैं, x और y। और हमारा मिशन है x और y की, कह सकते हैं, चार अलग अलग जोड़ियां ढूंढना जिनसे ये इक्वेशन सही साबित हो जाए। तो हो जाए शुरू। तो चलो तैयार हो जाइए। अब हम अपने पहले दो सॉल्यूशंस खोजने वाले हैं और आप देखेंगे ये कितना आसान है। देखिए, किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? किसी एक वेरिएबल की कोई आसान सी वैल्यू मान लो। तो चलिए x = 0 से ही शुरू करते हैं, सबसे सिंपल। अब देखिए ये काम कैसे करता है। हम इक्वेशन में x की जगह 0 रख देते हैं, तो 2 गुणा 0 हो गया 0, है ना? तो अब हमारे पास क्या बचा? 0 + y = 7, मतलब y की वैल्यू सीधी सीधी 7 आ गई। और ये लीजिए, हमारा पहला सॉल्यूशन मिल गया, 0 7। मतलब जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 7 होगी। एक मिल गया, 3 और बाकी हैं। चलो सेम मेथड फिर से यूज करते हैं। अगले सॉल्यूशन के लिए मान लेते हैं कि x की वैल्यू 1 है। देखते हैं इस बार क्या होता है। तरीका एकदम सेम है। इक्वेशन में x की जगह 1 रखा तो हमें मिला 2 + y = 7। अब जब हम 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो 7 में से माइनस हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 5। क्या बात है, दूसरा सॉल्यूशन 5 भी मिल गया। दो सॉल्यूशंस तो हमने ढूंढ लिए हैं और अब तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया होगा। तो आधा काम तो हो गया। चलो इसी फ्लो में बाकी के दो सॉल्यूशंस भी फटाफट निकाल लेते हैं। चलो इसी रिदम को बनाए रखते हैं। अब x के लिए तीसरी वैल्यू चुनते हैं। मान लेते हैं x = 2। देखते हैं इससे y की क्या वैल्यू निकलती है। एक बार फिर x की जगह 2 रखा तो इक्वेशन बन गया 4 + y = 7। 7 में से 4 घटाया तो क्या मिला? y = 3। अब तक तो ये मेथड एकदम मक्खन जैसा लग रहा होगा, है ना? और ये रहा हमारा तीसरा सॉल्यूशन 2, 3। अपने गोल के बहुत करीब पहुंच गए हैं, बस एक और सॉल्यूशन ढूंढना है। चलो अपने 4 सॉल्यूशंस के सेट को कंप्लीट करने के लिए आखिरी वैल्यू लेते हैं। इस बार x = 3 रखकर देखते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम इस मेथड को लगाते हैं। x की जगह 3 रखा तो इक्वेशन बना 6 + y = 7। अब ये तो साफ है, 7 में से 6 गए तो 1 बचा, तो y की वैल्यू हो गई 1। शानदार! हमने अपना चौथा और आखिरी सॉल्यूशन 3, 1 भी खोज लिया है। मिशन अकॉम्प्लिश्ड। तो हमने चारों सॉल्यूशंस तो निकाल लिए। अब चलिए इन सब को एक साथ रख कर देखते हैं कि हमने आखिर सीखा क्या। तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। x की हर वैल्यू के लिए हमें y की एक कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू मिली। हमने तो 0, 1, 2 और 3 यूज किया, पर सच तो ये है कि हम x की जगह कोई भी नंबर रख सकते थे और हमें y की हमेशा एक नई वैल्यू मिलती। और यही तो लीनियर इक्वेशंस की खूबसूरती है, इनके अनगिनत हल होते हैं। जैसा कि हमारे सोर्स में भी कहा गया है, यह तरीका बिल्कुल सरल है। इससे यह पता चलता है कि अलजेब्रा कोई डरावनी चीज नहीं है, बल्कि एक लॉजिकल गेम की तरह है जिसे कोई भी समझ सकता है। अब एक सवाल आप सबके लिए। हमने x के लिए 0, 1